चलो दोस्तों, अब आते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो, यह है इन्वेंट्री सेक्शन। इन्वेंट्री सेक्शन में क्या क्या है? मैनेज ऑल इन्वेंट्री है, मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट है, सेल ग्लोबली है, मैनेज एफबीए अपॉइंटमेंट्स है, फुलफिलमेंट बाय अमेजन एफबीए, इन्वेंट्री प्लानिंग है, मैनेज एफबीए। क्या होता है, चलो मैं एक बार आपको डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन सब कुछ समझेंगे, ठीक। चलो, यहाँ आपको आपके सारे प्रोडक्ट एक जगह दिखते हैं, चाहे एफबीए हो या एफबीएम हो इसमें, ठीक है। यहीं से आप प्राइस चेंज, इन्वेंट्री अपडेट, इमेज एडिट, लिस्ट क्लोज या डिलीट सब कुछ कर सकते हो। इन्वेंट्री का मेन कंट्रोल सेंटर आपका यही है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री। ये कंट्रोल सेंटर है, इसको बोलते हैं ना, ठीक है। अब आते हैं मैनेज फुलफिल प्रोडक्ट, जो कि मैनेज सेलर फुलफिल प्रोडक्ट है। इस सेक्शन में होता क्या है कि इस सेक्शन में सिर्फ वो प्रोडक्ट दिखते हैं जो एबीएम मोड में लिस्टेड हो, जो एबीएम मोड में हो। यहाँ आपका एफबीएम मोड वाला नहीं दिखेगा। जो एफबीएम मोड हो, जैसे कि आपका फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जो आप खुद से मतलब शिप करोगे, खुद से आप डिलीवर करवाओगे, चाहे शिपमेंट बाहर के थ्रू, जैसे शिप रॉकेट हो गया, डिलीवरी हो गया, और बहुत सारे हैं, एयर ऑफ सरफेस हो गया, एटसेट्रा। एंड इसमें आपको एफबीएम सॉरी एफबीए आपका इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका मैनेज सेलर फुलफिल प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट, थर्ड सेक्शन है आपका। ये ऑप्शन उन सेलर के लिए है जो अमेजन इंडिया से बाहर है, जैसे अमेजन यूएस, अमेजन यूके, अमेजन यूएई, अमेजन ऑस्ट्रेलिया में सेल करना चाहते हैं। तो इस ऑप्शन में ग्लोबल मार्केट प्लेस, लिंकिंग, टैक्स फॉर्म्स, W8 BAM, शिपिंग सेटअप सब होता है। बट क्या है कि अगर आप इंडिया से हो, अगर यूके, यूएस, यूएई अगर आप करना चाहते हो, तो आपको $39.99 आपको आपको फी लगेगा, सब्सक्रिप्शन फी। तो ही आप अदर कंट्री में सेल कर सकते हो, मतलब अप्रोक्स 3200 मंथली आपका लगेगा, तब आप सेल ग्लोबली कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया में आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर सेल ग्लोबली करना चाहते हो तो आपको 3200 रुपये 3200 लगेंगे सब्सक्रिप्शन मंथली, नॉट ईयरली। और सबका अलग अलग लगेगा, यूएस का 3200 अलग से, यूके का अलग से, अमेजन का अलग से, ऐसे सॉरी यूके का अलग से, ऐसे ना। तो इस बात को ध्यान में रख लेना। मैनेज एफबीए अपॉइंटमेंट्स, इसमें क्या होता है, एफबीए वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेजने से पहले अपॉइंटमेंट मांगेगा, मैनेज यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। फुलफिलमेंट सेंटर सिलेक्शन, आप वहाँ सिलेक्ट करते हो, जैसे हरियाणा है, वेस्ट बंगाल है, पटना है, दिल्ली है, जहाँ भी है आपका फुलफिलमेंट सेंटर जो आपका होगा। स्लॉट आपका अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग होगा, व्हीकल अराइवल टाइम होगा आपका, कब आएगा, सब मैनेज कर सकते हो आप यहाँ से एफबीए अपॉइंटमेंट से। फुलफिलमेंट बाय अमेजन डैशबोर्ड में जो है क्या है, ये एफबीए सेलर के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इसमें आप देखते हो एफबीए इन्वेंट्री, रिजर्व स्टॉक, अमेजन वेयर हाउस प्रोसेसिंग स्टेटस, रिटर्न रिसीव्ड, बेसिकली पूरा एफबीए का बैकएंड जो है डेटा आपका यहीं पे मिलता है। इन्वेंट्री प्लानिंग, यहाँ अमेजन आपको सजेस्ट करता है कौन सा प्रोडक्ट लो स्टॉक में है, कौन सा हाई स्टॉक है। हाई स्टॉक तो ऐसे होता नहीं है, बट लो स्टॉक है। कौन सा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, होने वाला है, कौन सा आइटम स्लो मूविंग है, कौन सा फास्ट मूविंग है, सबको यहाँ री स्टॉक कब करना है, सब आपको इसमें दिखेगा। इससे आप बाई बॉक्स लॉस और आउट ऑफ स्टॉक पेनल्टी अवॉइड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है मैनेज एफबीए शिपमेंट। इस सेक्शन में आपको सारे शिपिंग प्लान्स दिखते हैं, चाहे आपने एक कार्टून भेजा हो या 10 कार्टून भेजा हो या मिक्स्ड एसक्यू की हो, हर शिपमेंट का स्टेटस यहीं मिलेगा आपको। शिप्ड, डिलीवर्ड, चेक इन, रिसीविंग, क्लोज्ड। यहीं से आप न्यू एफबीए शिपिंग प्लान भी क्रिएट कर सकते हो। सो दोस्तों, अमेजन सेलर सेंट्रल का इन्वेंट्री मेनू आपके बिजनेस का बैकबोन है। स्टॉक प्राइस, एफबीए, एफबीएम, प्रोडक्ट, शिपमेंट, प्लानिंग सब कुछ इसी सेक्शन से कंट्रोल होता है। अगर आप अमेजन पे सीरियस बिजनेस की तरह अगर करना चाहते हो, इसको ट्रीट करते हो, तो इन्वेंट्री पैनल को डेली चेक करना मैंडेटरी है, जरूरी नहीं मैंडेटरी है, ठीक है। अब आते हैं मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे। इस सेक्शन पेज में देखते हैं क्या है ना। अब हम आ गए अमेजन सेलर सेंट्रल का मैनेज ऑल इन्वेंट्री पेज पर। यहीं से हम अपने पूरे स्टोर का स्टॉक प्राइस, लिस्टिंग स्टेटस और परफॉर्मेंस कंट्रोल करते हैं। टॉप टैब्स में देखो क्या क्या है। टॉप में ऑल लिस्टिंग है,
कंप्लीट ड्राफ्ट है, एक्टिवेट लिस्टिंग है, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग है ना। ऑल लिस्टिंग मतलब यहाँ आपका सारे एक्टिव इनएक्टिव लिस्टिंग दिखते हैं, इनएक्टिव भी दिखेगा एक्टिव भी दिखेगा। कंप्लीट ड्राफ्ट उन लिस्टिंग का लिस्ट जिसको आपने स्टार्ट किया बट कंप्लीट नहीं किया, मैं आपको पीछे भी बताया था। एक्टिवेट लिस्टिंग यहाँ वो प्रोडक्ट शो होते हैं जो इनकम्प्लीट हो सेटिंग की वजह से, या एक्टिव नहीं हो पा रहा है, या आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक है, यही मेन थ्री रीजन है। ऑप्टिमाइज लिस्टिंग यहाँ अमेजन सजेस्ट आपको करता है कि कौन सा प्रोडक्ट इंप्रूव करना है, शायद मे बी इमेज, टाइटल्स, कीवर्ड। ठीक है, अब आते हैं सर्च फिल्टर। ये सर्च फिल्टर दिख रहा है, सर्च फिल्टर। इस सर्च फिल्टर में आपको SQ है, ASIN है, SIN जिसको बोलते हैं, FNSQ है, टाइटल है, कीवर्ड है। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, लिस्टिंग स्टेटस, ऑल, इनएक्टिव, एक्टिव, सब आप यहाँ से कर सकते हो। बस केवल ऐसे यहाँ पे डालो, SQ डालो या टाइटल डालो, कीवर्ड डालो, FNS जो भी डाल के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये फिल्टर लार्ज इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए पावरफुल टूल्स है, इसको हल्के में नहीं लेना। ठीक है, अब प्रोडक्ट रो एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाई लाइन। आप नीचे प्रोडक्ट लाइन को एक्सप्लेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं कर रहा हूँ। लिस्टिंग स्टेटस जो है यहाँ पे, लिस्टिंग स्टेटस, ये आपका पता चलता है कि प्रोडक्ट अभी सक्रिय है या नहीं है, एक्टिव है या इनएक्टिव है। एक्टिव ये प्रोडक्ट अमेजन पर विजिबल है, इनएक्टिव का मतलब हो गया अभी बायर्स को नहीं दिख रहा है। प्रोडक्ट डिटेल्स, इस ब्लॉक में प्रोडक्ट का टाइटल, थंबनेल, इमेज, SIN और SQ दिखते हैं। SIN अमेजन का यूनिक आईडी है और SQ है हमारे सेल्फ प्रमोट प्रोडक्ट कोड, जैसे कि DIH JMK-001, ये ऐसा है। ठीक है, परफॉर्मेंस लास्ट 30 डेज का है, यहाँ हम देख सकते हैं कि यूनिट कितना सोल्ड हुआ है, पेज व्यू क्या है, सेल्स रैंक क्या है, तो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, अवेलेबल क्वांटिटी, यहाँ आप स्टॉक अपडेट कर सकते हो। एग्जांपल अवेलेबल FBM 10, मतलब आपके पास घर पे, मतलब आपके पास में 10 यूनिट रेडी है। यही बॉक्स में नंबर चेंज कर सकते हो, स्टॉक इंस्टेंटली अपडेट हो जाता है। प्राइस एंड शिपिंग, इस कॉलम में प्राइस, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस सब सेट होता है। प्राइस आपके सेलिंग प्राइस, शिपिंग कॉस्ट मतलब कि FBM में 0 बायर्स पे करेगा और यू एडिट कर सकते हो आप भी। मिनिमम प्राइस ऑटोमेटेड है, रिप्राइस करने के लिए बेस्ट प्राइस है। मैक्सिमम हाईएस्ट अलाउड प्राइस है। नीचे आपको अमेजन का ऑफर दिख रहा होता है, फीचर्ड ऑफर, पोटेंशियल लोएस्ट प्राइस ऑन, ये सब जो है जो आपने भरा होगा वही दिखेगा। ठीक है, एस्टिमेटेड फी जो है ये यहाँ पे है, आप इसमें कैलकुलेट भी कर सकते हो। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। कैलकुलेट रिवेन्यू कैलकुलेटर, मैंने आप कैसे, जैसे कि आपका आइटम प्राइस, जैसे कि आप सेल कर रहे हो 299 में, तो आपका रेफरल फी जो है 0 लगता है। अगर आप 299 से ज़्यादा करते हो तो आपका रेफरल 17% लगेंगे। अगर अंडर 300 है तो आपका केवल क्लोजिंग फी लगेगा। ठीक है, आपका यहाँ पे जो है वेट हैंडलिंग फ्री है। अगर आप करते हो फुलफिलमेंट बाई अमेजन तो वेट हैंडलिंग में आपका पैसा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सब चीज़ लगता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मंथली स्टोरेज, ये सब FBA के लिए है, FBM के लिए नहीं है। FBM के लिए सिर्फ मिसलेनियस कॉस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि 10 रुपये आप यहाँ पे डाल दिए। आप यहाँ पे कॉस्ट गोल्ड, सॉरी गुड कितना में, मतलब आपने सामान कितना में खरीदा, मान लो 60 रुपये में खरीदा, तो टोटल हो गए 70 रुपये, तो आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है 221 रुपये, 74.22%। थोड़ा सा हाई मार्जिन है, बट एक आप काम करोगे कि जैसे कि आपका एक प्रोडक्ट पे 50 से 100 तक हो रहा है तो बेस्ट है, 50 से नीचे हो रहा है तो आपका फिर लॉस में जाओगे। क्यों लॉस में जाओगे? क्योंकि आपका एड्स भी डालने पड़ेंगे। अगर विदाउट एड्स अगर आप सोचोगे कि मेरा सेल्स हो जाए तो वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट ऑर्गेनिक सेल्स थोड़ा बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे जो है, इसमें भी आप जो राइट सेक्शन का 3 डॉट हिडन था उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। एडिट लिस्टिंग है, मैनेज इमेजेस है, कॉपी कर सकते हो, ऐड अनदर कंडीशन जो भी है यहाँ पे सब आप लिस्टिंग के एडवांस कंट्रोल है ये। तो दोस्तों मैनेज ऑल इन्वेंट्री पेज आपके अमेजन स्टोर का कमांड सेंटर है। स्टॉक, प्राइस, फी, लिस्टिंग हेल्थ, परफॉर्मेंस सब इसी पेज से मैनेज होता है। आपको डेली इस पेज को चेक करना चाहिए ताकि कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक या इनएक्टिव नहीं हो। ठीक है, तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट टॉपिक में जो कि रहेगा मेरा
ये आपका ऑर्डर से रिलेटेड, उसके बाद प्राइसिंग बता देंगे या प्राइसिंग ही बताएंगे अगला, उसके बाद वन बाय वन सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में मिलते हैं प्राइसिंग में। प्राइसिंग हेल्थ क्या है, रिजॉल्व प्राइस अलर्ट क्या होता है, ऑटोमेटिक प्राइसिंग क्या है, फी डिस्काउंट क्या है, इनेबल नो कॉस्ट ईएमआई क्या है, ये सब चीज़ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरह को वीडियो अगर आपको दिखने में अच्छा लगे, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कुछ भी इशू हो, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। या तो फिर मैं अगले वीडियो में आपका उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।